फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं और कीबोर्ड पे काफ़ी काम भी करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी शॉर्ट की हैं जिसको जान जाएं तो अपना काम बहुत आसान हो जाता है। ये वीडियो कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर है। इसको देखिए, ये बहुत काम आने वाला है। चलिए देखते हैं। वैसे तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं और हर कीज का अपना एक अलग फंक्शन होता है। हर एप्लीकेशन में ये शॉर्ट कीज जो हैं वो अपना अलग काम करती हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो दूसरी कीज के साथ में मिलके एक कॉम्बिनेशन की भी बनाती हैं और शॉर्ट कीज का जो काम होता है वो हमारे काम को बहुत ईजी करता है और साथ ही साथ हमारे समय की भी बचत करता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग विंडो शॉर्ट कीज के बारे में जानते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले विंडो में अगर कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो हम विंडो बटन के साथ में एस बटन को दबाएंगे और हमारे पास एक देखिए सर्च का एक ऑप्शन खुल के आ गया। यहाँ से हमें जिस एप्लीकेशन को ओपन करना है, खोलना है, वहाँ यहाँ पर टाइप करेंगे और वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन विंडो के अंदर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा टाइम होता है, कैलेंडर होता है, डेट होती है। तो लेकिन हम कैलेंडर देखना चाहते हैं या हमें कोई डेट देखनी है तो हमें विंडो अल्टर और डी बटन को दबाएंगे, एक कैलेंडर हमारे सामने खुल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट की देखते हैं। हमें रन कमांड को खोलना है और विंडो में ही शॉर्ट की से जाना चाहते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पे जाके वहाँ रन कमांड को दे सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट विंडो से रन कमांड को ओपन करना चाहते हैं तो विंडो प्लस आर वाले बटन को दबाएंगे और यहाँ से हमको रन कमांड मिल जाएगा। यहाँ हम अपने जो भी रन कराना चाहते हैं या कोई भी फाइल फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विंडो को लॉक करने के लिए एक की होती है विंडो प्लस एल। अगर हम विंडो प्लस एल वाले बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से इस विंडो से निकलकर बाहर चले जाएंगे, यानी कि आप उस साइनिंग वाले पेज पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास विंडो में बहुत से एप्लीकेशन पे हम काम करें, अलग अलग हमारे सॉफ्टवेयर हैं। मान लीजिए हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं और हमें फोटोग्राफ के लिए बार बार हमको अपना कोई अदर फोल्डर खोलना पड़ रहा है। अगली की को देखते हैं, शॉर्ट की को देखते हैं। अगली शॉर्ट की को देखते हैं। अगर हम अपने विंडो पे अदर एप्लीकेशन हम लोग की खुली हैं हम उसको बंद करना चाहते हैं तो सिंपल हम विंडो प्लस डी बटन को प्रेस करने पर जो भी एप्लीकेशन हमारे विंडो पर ओपन होती हैं वो ऑटोमेटिक हमारे टास्क बार में वापस आ जाती हैं और दोबारा उनको ओपन करने के लिए विंडो और डी बटन करिए तो ये आपके सामने फिर से आ जाएंगे। नौ, अगर मान लीजिए कई एप्लीकेशन है मेरे पास ओपन है और हम किसी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं तो हम अल्टर और टैब बटन को प्रेस करेंगे। अल्टर और टैब बटन को प्रेस करने पर हमारे पास जितनी एप्लीकेशन रनिंग में होंगी वो सामने आ जाएंगी और जिस एप्लीकेशन पे हमको जाना होगा सिंपल हम टैब बटन से ऐसे उसको प्रेस करके उसको ओपन कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग एमएस वर्ड में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज कौन कौन सी हैं और कैसे काम करती हैं आइए उसको देखते हैं। किसी मैटर को सिलेक्ट करने के लिए आप आगे रख लीजिए, कंट्रोल पे से ए प्रेस कीजिए, आप पूरा मैटर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी बटन को प्रेस कर दीजिए, मैटर आपका बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आई बटन प्रेस कर दीजिए, आपका मैटर इटैलिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैटर में नीचे एक लाइन आ जाए तो कंट्रोल प्लस यू दबा दीजिए, आपकी अंडरलाइन आ जाएगी। ये सिंपल हम लोग अपने मैटर को फॉर्मेट करने के लिए शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस करने से हम इसको अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर हम अपनी फाइल को में कोई स्टाइल अप्लाई कराना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस बटन प्रेस करेंगे तो अप्लाई स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा। जनरली यहाँ से अगर हम अपने मैटर को हम पहले जैसे नॉर्मल स्टेज यानी कि हम वापस लाना चाहते हैं, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन बटन को प्रेस कर देंगे तो जो पहले लिखा था ये नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल मैटर जो हम पहले जैसा लिखा था वो वैसा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपने मैटर को कैपिटल लेटर में कर लें लेकिन ये कैपिटल स्मॉल कैपिटल लेटर यानी में बन जाए, हमने तो उसको सिंपल हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ में के बटन को प्रेस कर देंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में के बटन प्रेस किया तो ये मैटर हमारा स्मॉल कैपिटल्स में चेंज हो चुका है। वापस अगर नॉर्मल पे आ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन बटन प्रेस करेंगे, आप नॉर्मल आ जाएंगे।
हम अपने लिखे हुए मैटर के फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल हम शिफ्ट कंट्रोल के साथ में हम ग्रेटर और लेस के साइन कीबोर्ड में होते हैं, तो उनको प्रेस करके हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम करके इसको घटा भी सकते हैं। तो ये हुए कंप्यूटर, ये है एमएस वर्ड में कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जिसके थ्रू हम अपनी फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम अपने मैटर में अंडरलाइन करना चाहते हैं, लेकिन अंडरलाइन में कोई स्पेस ना आए, यानी कि वर्ड के नीचे ही खाली अंडरलाइन हो। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए, तो इसमें देखिए आपके सामने मैटर लिखा हुआ है, हेलो फ्रेंड्स यू। इसमें एक जो अंडरलाइन है वो सिर्फ वर्ड के नीचे आई हुई है। अगर हम चाहते हैं कि जो ये लिखा हुआ मैटर है इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, इसमें कलर और इसके साइज़, या इसमें एक बॉक्स खुल के मेरे पास आ जाए जिसमें हम इसको ऑटोमेटिक यहीं से चेंज कर सकें। उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एफ बटन प्रेस करना होगा। एक बॉक्स हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ये देखिए एक बॉक्स खुल के आ गया है। इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे इसमें फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, साइज़ है और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। आप यहाँ से अपनी मैटर को तुरंत फॉर्मेट कर सकते हैं। इस तरह की शॉर्ट कीज़ हमारे काम के साथ-साथ हमारे समय की बचत करती हैं और बहुत सी काम को मेरे आसान कर देती हैं। इसके अलावा अगर हम नया पेज ओपन करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो सिंपल हम कंट्रोल के साथ में एन बटन को प्रेस करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब अगली शॉर्ट की देखते हैं। हमें ओपन वाला बॉक्स खोलना है, तो हमें यहाँ से कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें ओपन वाला बॉक्स यहाँ पर खुल के आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। उसके अंदर से आपको जो भी फाइल फोल्डर से जो मैटर यहाँ पर लाना है या जो मैटर आपको देखना है या ओपन करना है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर हमें अपने वर्ड की फाइल को बंद करना है, यहाँ से काम कर चुके हैं, उसके बाद हमें अपनी फाइल को बंद करने के लिए हम यहाँ से क्लोज के बटन पे माउस कर्सर लेके जाते हैं। वो ना करते हुए हम सिंपल कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू बटन को प्रेस करें, हमारी फाइल यहाँ पर बंद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपसे पूछेगा कि जो आपने काम किया वो उसको सेव करें या नहीं करें। अगर मैटर आपको सेव करना है, जो आपको करना होगा सेव करेंगे। अगर आपको इस फाइल पे काम करना है तो आप कैंसिल करके इस फाइल पे काम करेंगे। तो इस तरीके से हमें एमएस वर्ड में शॉर्ट कीज का काम होता है। आइए जानते हैं अगली शॉर्ट की के बारे में। अगर हम चाहते हैं कि ये मैटर हमने जो लिखा हुआ है वर्ड में, इसको कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और कंट्रोल वी से हमने उसको पेस्ट किया करते हैं, और इसी तरह से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें हमें ये मैटर हमको नहीं चाहिए और ये वापस हम पहले जैसी स्थिति में जाना चाहते हैं, तो हम लोग जैसे कंट्रोल जेड से हम अंडू कर लेते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ मैटर हमारा वापस हो जाता है, यानी हम पहले जैसी स्टेज पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल जेड एक जो अंडू का काम कर रहा है, उसी तरह से कंट्रोल के साथ में एक और की है जो इसको वापस लाती है, जिसे कहते हैं कंट्रोल प्लस वाई, यानी कि रीडू होता है। जैसे हम कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो जो हमने मैटर अंडू किया है वो हम कंट्रोल वाई से वापस ला सकते हैं। और शॉर्ट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल जे बटन दबाकर हम अपने पैराग्राफ के मैटर को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अपने मैटर को हम अगर कंट्रोल बटन के साथ में एल बटन दबाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ आर बटन दबाएंगे तो ये राइट साइड की तरफ चला जाएगा। अगर हम अपने मैटर को या किसी वर्ड को हम राइट रखना चाहते हैं या लेफ्ट, तो इस तरह से हम ये सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई हेडिंग है और हम उस हेडिंग को सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हेलो लिखा हुआ है इस टाइम, और यहाँ से हम सारे मैटर को हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ मैटर हमारे पास हेलो लिखा हुआ है। इसको हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन के साथ में ई बटन दबा दीजिए, ये सेंटर पे आ जाता है। बाकी मैटर को आपको जस्टिफाई करना है, सिंपल सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जे बटन दबा दिए, ये मैटर आपका जस्टिफाई हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक्सेल की कुछ शॉर्ट कीज के बारे में बात करते हैं। सिंपल जो वर्ड में कुछ शॉर्ट कीज जैसे काम करती हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से एक्सेल में भी कुछ शॉर्ट कीज काम करती हैं। कुछ शॉर्ट की ऐसी हैं जो एक्सेल के लिए अलग है, जो वर्ड में काम नहीं करती हैं लेकिन एक्सेल में ही काम करती हैं। जनरली हम लोग जिस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल ए से हम यहाँ पर पूरी की पूरी जो टेबल लिखी है उसको सेलेक्ट करेंगे, और दोबारा कंट्रोल ए अगर प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी आपकी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, और इस तरह से आप पूरी वर्कशीट को आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं,
और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी वर्कशीट की हमको ज़रूरत नहीं होती। हमें जनरली जिस जिस पे हम लोग, मान लीजिए ये मैटर मेरे पास लिखा है और इसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस रो को, A2 वाली रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो शिफ्ट एरो की से हम जैसे सिंपल एक-एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए चलते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एरो की आप दबा दीजिए, तो आपकी पूरी रो आपकी एक साथ एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको आप कॉपी कंट्रोल सी से कर सकते हैं, उसके बाद जहाँ ले जाके पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहीं से कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे वाले डाउन एरो की को आप चूज़ कर दिए, तो आपको जितने टेबल में मैटर जहाँ तक के लिखा गया है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आइए अगली शॉर्टकी के बारे में बात करें। मान लीजिए ये मेरे पास एक ये टेबल हमने बनाई है, लेकिन अभी इसमें कोई ना फॉर्मेटिंग की गई है, ना इसमें कोई अंडरलाइन या कुछ बना है, ना कोई टेबल बनी है। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी टेबल को हम एक टेबल फॉर्मेट में बना लें और टेबल फॉर्मेट बाद इसमें स्टाइल भी दे दें, तो हम सिंपल कंट्रोल के साथ में एल बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एल बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ देखिए क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, जो यहाँ से पूरी रेंज मांग रहा है, जहाँ तक कि आपकी रेंज है। और यहाँ से जैसे ही हम आपको माय टेबल हैज़ हेडर्स पूछ रहा है कि आपके टेबल में हेडर है, तो हम यहाँ से टिक कर देंगे, ये टिक लगाए ऑटोमेटिक। और यहाँ जैसे ही हम ओके करेंगे, तो टेबल का एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट बन के आ जाएगा। अगर आप टेबल के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ चले जाइए, जिस स्टाइल पे आप चेंज करना चाहते हैं ऑटोमेटिक वो स्टाइल की टेबल यहाँ से बनने लगेगी। तो ये है तरीका बहुत ही आसानी से एक टेबल को फॉर्मेट करने का। आइए दूसरी शॉर्टकी के बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ पर एक किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, और यहाँ हम कॉलम पे जैसे यहाँ पर हम रखे हैं नेम वाले A2 वाले सेल में हमने रखा, और हमें इस नीचे के जो कॉलम है इसको पूरे को सेलेक्ट करना है। और तो हम सिंपल कंट्रोल के साथ में स्पेस बार को दबा देंगे, तो जितना कॉलम है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। चाहते हैं कि रो को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर शिफ्ट को स्पेस बार के साथ दबाते हैं, तो जो सामने की रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक नंबर इनकम में यहाँ पर कुछ डिजिट दी गई हैं। अगर हम चाहते हैं ये डिजिट में 1000 का सेपरेटर आ जाए और साथ में डिसेबल में 0.2 डिजिट तक नंबर आ जाए, तो सिंपल हमें करना ये होगा कि हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन का बटन जो है वो पुश कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, इसको हम फाइल को बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1000 का सेपरेटर भी आ गया और 0.2 डिजिट तक डेसिमल में नंबर भी आ गए। इसी तरह से हम इसको अगर सारे सेल में नीचे वाले जो सेल दिए गए हैं इसको करना चाहते हैं, तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा देंगे। अगर एक्सेल में हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर डेट चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस सेल में डेट आ जाए, तो कंट्रोल के साथ में हम कोलन जो बटन है उसको प्रेस कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास डेट आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से हम चाहते हैं अगर यहाँ पर टाइम आ जाए, तो कंट्रोल के साथ में हम सेमी कोलन के बटन को पुश कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इस जो ये एक्सेल की फाइल खुली हुई है, इसको किसी दूसरी फाइल के साथ या किसी दूसरी शीट के एप्लीकेशन के साथ लिंक कराना चाहते हैं, तो सिंपल इसको हमको हाइपरलिंक करना होगा। तो कंट्रोल के साथ में के बटन को पुश करेंगे, तो हाइपरलिंक का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक्सेल में हाइपरलिंक को कैसे लगाया जाता है और कैसे हम दूसरी शीटों में जाते हैं और कैसे एप्लीकेशन को दोनों फाइलों को एक साथ में लिंक कर सकते हैं, फ्रेंड इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखते हैं आगे की शॉर्टकी के बारे में। ये हाइपरलिंक वाला हमने ऑप्शन आपको बताया कि हाइपरलिंक वाले ऑप्शन में आप जाकर यहाँ कंट्रोल के बटन से हाइपरलिंक लगा सकते हैं। अगला शॉर्टकी है फ्रेंड्स, अगर हम किसी रो को हाइड करना चाहते हैं, उस रो के स्टार्टिंग में, एंड में या कहीं पर भी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए या किसी अपने कर्सर को पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल और 9 बटन को पुश करेंगे, वो रो आपकी वहाँ से हाइड हो जाएगी। उसके अलावा उस रो को वापस लाना है, तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ में 9 बटन को अगेन पुश कर दीजिए, वहाँ से वो जो हाइड है वो अनहाइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत सी ऐसी शॉर्ट कीज़ हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं, समय को बचाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो ये शॉर्ट कीज़ का जो सेकंड पार्ट है, उस पार्ट में आपको कंप्यूटर की कीबोर्ड की जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है वो और फंक्शन की के बारे में बताया गया है। उस फंक्शन की में बहुत से ऐसे शॉर्ट कीज़ बताए गए हैं जो आपके काम बहुत आ सकते हैं, और उनको देखेंगे तो आपको और चीज़ें भी समझ में आती जाएँगी कि फंक्शन की कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे काम करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टूर पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बेल आइकन को दबाएं ताकि लाउड एंड क्लियर नदीम की तरफ से आने वाले नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचे। नए वीडियोस के साथ लाउड एंड क्लियर नदीम फिर आपके सामने आएगा। तब तक के लिए अलविदा।